Good morning, students. Today we will continue with chapter Nazism and the Rise of Hitler with the subtopic The Art of Propaganda. Propaganda means हिटलर का हथियार या नाजीज का हथियार, कि उन्होंने लोगों की सोच उनके सामने रखा, कुछ किया, कुछ दिखाया कुछ. Propaganda means used to power for a political cause or a point of view or misleading nature. ये है प्रोपोगेंडा जो नाजिज्म और हिटलर ने फॉलो किया. बेसिकली लोगों को किया उनके साथ कुछ और दिखाया कुछ और. ठीक है, तो मास किलिंग which were termed as special treatment, or you can say that final solution for the Jews, because Hitler thought that the other groups except Nordic Aryans, they were undesirable. चाहे वो gypsies थे, Jews थे, blacks थे, they were undesirable, no right to live in the society. उनकी कोई ज़रूरत नहीं है समाज में. ओके, वो बिल्कुल मतलब अनडिज़ायरेबल है, कोई इच्छा नहीं है उनकी, उनको समाज में रहना चाहिए या सीधे इसको ख़त्म कर देना चाहिए. तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, मास किलिंग. एंड फॉर दिस मास किलिंग दे वर टर्म्ड एज स्पेशल ट्रीटमेंट. नाम मास किलिंग नहीं कि लोग भड़क ना जाएं, स्पेशल ट्रीटमेंट नाम दिया गया. और एक वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, यूथनेसिया. यूथनेसिया होता है इच्छा मृत्यु. कि ज्यूज बेचारे परेशान हो गए, खुद ही कह दे कि हाँ भाई मार दो. मतलब वी आर डिसेबल्ड, डिसइंफेक्टेड पर्सन, इस तरह का वो बिहेवियर हुआ इनके साथ. यूथनेसिया फॉर द डिसेबल्ड, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन इन लोगों के लिए, फॉर द ज्यूज. उसके लिए क्या यूज़ किया गया इन्होंने, इवैक्यूएशन. इवैक्यूएशन मीन deporting people to gas chambers, means disinfection area. gas chambers were labeled as disinfection area, जहाँ पे इन undesirable लोगों को ले जाया जाता था और poisonous gas से उनकी डेथ हो जाती थी. These were known as the gas chambers which were used to disinfect people. Okay, लोगों को वो करने के लिए. And these gas chambers were looked like bathrooms. बाथरूम की शेप में बने होते थे और उनमें फेक शावर हेड्स लगे होते थे, कि जो जिनकी मास किलिंग हो रही है, जिन लोगों को मारने के लिए ले जाया जा रहा है, वो सोचते थे कि ये शावर हेड लगा हुआ है, मे भी हमें नहला रहे हैं, नहलाने के लिए ले जा रहे हैं. लेकिन वहाँ से क्या होता था, पॉइजनस गैस रिलीज होती थी जिससे लोगों की डेथ हो जाती थी. एंड फॉर दिस, इस प्रोपोगेंडा को यूज़ किया इन्होंने. फॉर दिस नाजीज यूज मीडिया वेरी केयरफुली टू विन द सपोर्ट ऑफ द पीपल और द पॉपुलेशन. लोगों का सपोर्ट जीतने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने नाजी प्रोपोगेंडा को स्प्रेड किया. नाजी आइडियाज़ वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियोज, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लीफलेट्स. स्टूडेंट्स, जैसे फिल्मों में होता है पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए उनकी एडवर्टीजमेंट की जाती है फिल्मों में, रेडियो में, स्लोगन्स के साथ, बड़े बड़े पोस्टर्स, ताकि उस फिल्म को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया जाए, लोगों को पता चले कि ये फिल्म लगने वाली है और हम जाएं देखें. तो नाजी आइडियाज़ वर स्प्रेड थ्रू दीज विजुअल इमेजेस, फिल्म्स एंड रेडियोज़. अब क्या था कि जो जर्मन्स थे, ज्यूज़ थे, ठीक है, ज्यूज़ को बहुत ज़्यादा वो दिखाया गया कि ये जो है बहुत घटिया इंसान है. एनिमीज ऑफ जर्मन वर स्टीरियोटाइप, मॉक्ड, अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब एज एविल. इवन जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी, सोशलिस्ट, लिबरल्स, उन सबको ये दिखाया गया कि दे वर द फॉरेन एजेंट्स, दे मेड द कंट्री वीक, और मतलब उसको बहुत कमज़ोर बना देंगे, बेच देंगे फॉरेन, फ्रांस के हाथ में, दूसरे कंट्रीज़ के हाथ में. तो इस तरह का प्रोपोगेंडा अपनाया गया, इस तरह की खबरें फैलाई गई ताकि लोग जो हैं वो हिटलर और नाजी, जो नाजिज़म है, जो नाजी हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उन सबको वो अच्छा समझें. इस तरह का प्रोपोगेंडा अडॉप्ट किया गया. दूसरा, यूज़ ऑफ मूवीज़ टू स्टीरियोटाइप ज्यूज़. ज्यूज़ को एक तरफ बहुत बुरा, बहुत उनकी घटिया सोच, ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ को शो किया गया. बहुत ही अनफेमस मूवी थी, ज्यूज़ पर बनी, द एटर्नल ज्यू. तो उसमें दिखाया गया कि जो ज्यू है वो उसने एक काफ्तान पहना हुआ है ब्लैक कलर का. Whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilated community. मतलब इस तरह का शो किया गया कि दूसरी तरफ हिटलर का पोस्टर लगाया गया कि हिटलर बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, दूसरी तरफ एक ज्यूज़ दिखाया गया जो ब्लैक कलर का एक काफ्तान पहने हुए हैं उनके हाथ में. मतलब इस तरह का दिखाया गया कि बहुत ज़्यादा इनकी ऑर्थोडॉक्स सोच है. और दे वर ऑल्सो रेफर्ड टू एज वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट, रॉडेंट्स, पेस्ट, रैट्स से कंपेयर किया गया ज्यूज़ को कि ये इतने ज़्यादा बेकार है. इन एनिमल्स से इनका कंपैरिजन हुआ. ओके, तो नाजिज्म वर्कड on the minds of the people
tap their emotions and turn their hearted and anger at those marked as undesirable. undesirable लोगों के प्रति लोगों की ऐसी सोच बनाई गई with the help of this propaganda adopted by Hitler और नाजीज. ठीक है, लोगों के दिमाग से खेला गया और लोगों के मन में ये सोच डाल दी गई कि नाजीज अलोन कुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स. No other party, no other group could solve their problems. Okay, for example आपकी बुक में एक दिया हुआ है leaflet. This is known as the leaflet. German farmer who belonged to Hitler. Why? क्यों हिटलर के साथ जुड़ना चाहिए? बिकॉज द जर्मन फार्मर स्टैंड बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स टुडे. एक डेंजर है अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम, बिग कैपिटलिज्म, और दूसरी तरफ है मार्क्स इकोनॉमिक सिस्टम. तो दोनों को, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, दोनों को ही बेकार बताया गया. दूसरी तरफ ये बताया गया कि हु कैन अलोन रेस्क्यू द फार्मर फ्रॉम दीज डेंजर्स. इस खतरे से उनको कौन बचा सकते हैं? नेशनल सोशलिज्म फ्रॉम अ नाजी लीफलेट. ठीक है, तो ये एक शो किया गया, एक लीफलेट है, एक आप कह सकते हैं एक पब्लिसिटी स्टंट है जिसमें दिखाया गया है कि सिर्फ नाजीज ही उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव understood the topic, the art of propaganda. After listening this video, you will read the topic with the help of your book. Thank you, students. Have a nice day.